वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीट वाला पे। मैं हूं नीलेश सर और आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है कंपटीशन। हमने 6 टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़े थे, उसमें से वन ऑफ द पॉपुलेशन इंटरेक्शन है कंपटीशन। कंपटीशन 3 प्रकार का हो सकता है। पहला कंपटीशन है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब कंपटीशन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। फॉर एग्जांपल हॉर्स कंपटीशन अमंग द हॉर्सेस फॉर फूड या दैट इज ग्रास। वो जो कंपटीशन है इट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दूसरा टाइप का कंपटीशन है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब क्या है बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वो होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। फॉर एग्जांपल ग्रास के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं हॉर्स एंड डियर, ये होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। और तीसरे टाइप का जो कंपटीशन है वो है एनवायरमेंटल स्ट्रगल, मतलब एनवायरमेंट के साथ भी कॉम्पीट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है टू सर्वाइव। अब कंपटीशन होने के पीछे 3 कारण है। पहला जो कारण है फूड के लिए कॉम्पीट करते हैं। दूसरी बात है शेल्टर के लिए, रहने के लिए जगह चाहिए। और तीसरी बात है रिप्रोडक्शन के लिए, एक ही स्पीशीज के मेंबर रिप्रोडक्शन के लिए या मेटिंग के लिए कॉम्पीट करते हैं। तो ये 3 कारण है जिनकी वजह से कंपटीशन होता है। नॉर्मली देखा गया है जो कंपटीशन है वो रिलेटेड स्पीशीज में होता है। जैसे अब हॉर्स एंड डियर में कंपटीशन हो रहा है बिकॉज ये रिलेटेड स्पीशीज है, एक ही एरिया में हैबिटेट में रहते हैं, इसलिए उनमें कंपटीशन होता है। बट ऐसा भी देखा गया कि जो स्पीशीज टोटली अनरिलेटेड है उनमें भी कंपटीशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बर्ड्स और फिशेस इनका अगर फूड सेम है, फॉर एग्जांपल जो फ्लैमिंगोज होते हैं वो लेक से जू प्लैंक्टन को खाते हैं, और वही वहां पे रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियां है या छोटी मोटी मछलियां है वो भी जू प्लैंक्टन को खाते हैं। अब क्या होगा, जो फ्लेमिंगोज है और फिशेस है इनमें कंपटीशन होगा जू प्लैंक्टन के लिए, राइट। अब फिशेस तो वहीं पे रहते हैं लेकिन जो फ्लेमिंगोज है वो हमेशा उस लेक को विजिट करते हैं, तो विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेसिडेंट फिशेस इनमें कंपटीशन होता है फॉर जू प्लैंक्टन। यहाँ पे फिशेस और बर्ड्स फ्लेमिंगोज ये टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज है लेकिन फिर भी इनमें कंपटीशन हो सकता है। मतलब क्या, मतलब ये है कि कंपटीशन अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है। दूसरी बात, हमने पहले डेफिनेशन में बोला कि कंपटीशन क्यों होता है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेकिन अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो भी कंपटीशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा ग्रासलैंड है और वहां पे गेंडे चल रहे, गेंडे ग्रास खा रहे, होगा क्या, अब हिरन को भी वही से ग्रास खाना है। अब क्या होगा, अगर वहां पे हाथी या गेंडे चल रहे हैं तो हिरन नहीं आएगी वहां पे। अब ग्रास की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड ग्रास है, लेकिन फिर भी क्या है कि हिरन वहां पे आने से डरेगी, वो ग्रास नहीं खा पाएगी। इससे क्या होगा, तो कंपटीशन हो जाएगा। इस तरह के कंपटीशन को बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, मतलब एक स्पीशीज के प्रेजेंस की वजह से दूसरे स्पीशीज के फीडिंग हैबिट पे इफेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने के बाद भी यहाँ पे कंपटीशन होता है। तो हमने क्या देखा कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी कंपटीशन होता है और कंपटीशन अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है। तो इसलिए अपने को कंपटीशन की थोड़ी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, और वो डेफिनेशन क्या है कि कंपटीशन मतलब वो बात है जिससे एक स्पीशीज के वजह से दूसरे स्पीशीज के फिटनेस पे असर होता है। मींस द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज गेट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज कंपटीशन। अब कंपटीशन जो होता है ये अलग अलग रूल्स को फॉलो करता है। उसमें से जो पहला रूल है वो है गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर एक ही एरिया में दो कॉम्पिटिंग स्पीशीज है तो वो ज्यादा टाइम के लिए वहां पे नहीं रह पाएंगे, इनडेफिनाइट टाइम के लिए कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसमें से जो सुपीरियर होगा वो सरवाइव करेगा और जो इंफीरियर है वो ऑटोमेटिकली वहां से इलिमिनेट होगा। वो ज्यादा टाइम के लिए एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, सुपीरियर सरवाइव होगा और जो इंफीरियर है वो ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो जाएगा। इसको बोला जाता है गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल जैसे गैलापागोस आइलैंड है, जब पीपल या लोग वहां पे पहुंच गए वो अपने साथ बकरियां भी लेके गए। उस आइलैंड पे पहले से अबिंगटन टॉर्टॉइस हुआ करते थे जो हर्बीवोरस है, ग्रास खाते थे और लोअर प्लांट के लोअर लीव्स खाते थे। जैसे ही बकरियां वहां पे पहुंच गई, बकरियों की ब्राउजिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, ग्रेजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो उन्होंने ज्यादा ग्रास खाना चालू किया और जो लोअर लीफ है वो भी खाना चालू किया। हुआ क्या,
टॉर्टॉइस की जो ब्राउजिंग इफिशियंसी है वो बहुत कम होती है, वो स्लोली चलते हैं। इससे टॉर्टॉइस को फूड मिलना बंद हुआ और धीरे धीरे टॉर्टॉइस का नंबर कम हुआ। आज उस आइलैंड पे एबिंगडन टॉर्टॉइस पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ गोट्स। यहाँ पे जो सुपीरियर स्पीशीज है वो गोट है और इंफीरियर स्पीशीज है वो है एबिंगडन टॉर्टॉइस। तो गोट की प्रेजेंस की वजह से एबिंगडन टॉर्टॉइस पूरी तरह से वहां से एलिमिनेट हो गए। वही ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सप्लेन करता है गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। फिर हम बात कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज की। दूसरा जो लॉ फॉलो होता है कंपटीशन में वो है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है? जब किसी स्पीशीज को लगता है कि वो उससे कॉम्पीट नहीं कर पाते तो कंपटीशन से हट जाते हैं। कब तक? जब तक वो सुपीरियर स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट है तब तक वो उनके एरिया में नहीं आएंगे। अगर मान लो सुपीरियर स्पीशीज वहां से हट गए तो वापस वो उस एरिया में आ जाएंगे, अपना एरिया बढ़ा लेंगे। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो घर में चूहे हैं, किसी के घर में चूहे हैं। अब होगा क्या? अगर वहां लोग प्रेजेंट है, घर के मेंबर प्रेजेंट है तो चूहे छुप के रहते हैं, और अगर किसी छुट्टी के दिन सारे घर के मेंबर बाहर चले गए तो चूहे वापस घर में आके अपना एरिया बढ़ा लेते हैं, इधर उधर भटकना चालू कर देते हैं। मतलब क्या? यहाँ पे इंसान सुपीरियर स्पीशीज है और जो माउस है या माइस है वो इंफीरियर स्पीशीज है। तो सुपीरियर स्पीशीज के प्रेजेंस में जो इंफीरियर स्पीशीज है वो अपना एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं और कंपटीशन से अलग हो जाते हैं, और जैसे सुपीरियर स्पीशीज वहां से अगर चले गए तो वो अपना एरिया बढ़ा लेते हैं। इसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि एक ही स्पीशीज के मेंबर है, उस मेंबर में जो सुपीरियर मेंबर है वो इंफीरियर मेंबर को इलिमिनेट कर देते हैं। इसको बोला जाएगा सुपीरियर इलिमिनेट इंफीरियर इन सेम स्पीशीज। अब नेचर में कोई भी कंपटीशन नहीं करना चाहता तो कंपटीशन को हर कोई अवॉइड करना चाहता है। तो कैसे अवॉइड करेंगे? कंपटीशन को अवॉइड किया जाता है बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब क्या होता है? रिसोर्स अगर सेम है तो उस रिसोर्स को वो शेयर करेंगे। कैसे? बाय डिफरेंट टाइमिंग में। फॉर एग्जांपल, जंगल में एक तालाब है, तालाब में पानी है और सारे जानवर उस तालाब पे पानी पीने को आते हैं। अगर सभी जानवर एक ही टाइम में पानी पीने को आएंगे तो कंपटीशन होगा, फाइट होगी। इससे क्या होगा? कोई स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को किल कर देगा, हार्म कर देगा। इससे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन लोगों ने डेवलप किया है कि जंगल का एक रूल है कि पर्टिकुलर एनिमल जो होते हैं एक पर्टिकुलर टाइमिंग में ही तालाब पे पानी पीने के लिए आते हैं और दूसरे जो एनिमल है दूसरे टाइमिंग में पानी पीने को आते हैं। मतलब क्या होगा कि रिसोर्स का शेयरिंग होगा या फिर रिसोर्स का पार्टीशनिंग होगा। उन्होंने अपना अपना टाइम जोन बनाया है, अपने अपने टाइम जोन में वो पानी पीने के लिए आते हैं, जिससे कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो इस तरह हम कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो देखो कंपटीशन में हमने क्या क्या पढ़ा। पहली बात तो पढ़ी कि कंपटीशन अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है। दूसरी बात हमने ये देखी कि कंपटीशन रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने के बाद भी हो सकता है। तीसरी बात हमने पढ़ी कि गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें कहता है कि जो सुपीरियर होगा वो रहेगा, इंफीरियर होगा वो एलिमिनेट होगा, एक साथ वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकते। फिर हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव रिलीज, अगर कोई स्पीशीज कॉम्पीट नहीं कर पाती है तो कंपटीशन से वो रिलीज हो जाती है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहती है, और बाद में जैसे सुपीरियर स्पीशीज वहां से अगर हट जाती है, एलिमिनेट होती है, तो वापस उस एरिया में वो वापस आ जाते हैं। और एक ही स्पीशीज के मेंबर में जो सुपीरियर वाले वो सर्वाइव करते हैं, इंफीरियर वाले एलिमिनेट हो जाते हैं। और नेचर में कोई भी कंपटीशन नहीं करना चाहता, हर कोई कंपटीशन को अवॉइड करते हैं। तो कंपटीशन को अवॉइड करने का जो तरीका है वो रिसोर्स पार्टीशनिंग या रिसोर्स शेयरिंग, अलग अलग टाइमिंग जोन में वो अपने रिसोर्स को वो शेयर करते हैं। थैंक यू।